हमारा भारत देश ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है। वैसे तो भारत के हर एक राज्य में आपको कई किले महल देखने को मिलेंगे, लेकिन बुंदेलखंड किले महलों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर हर 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक आलीशान किला या महल देखने को मिलेगा। ऐसे ही आज एक किले पर हम आए हैं जिसे सबसे मजबूत और सुरक्षित किला माना जाता है। इस किले के राजा आज भी इसी किले में निवास करते हैं और उनका पूरा साम्राज्य इसी किले में आज भी रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह राधे और आज मैं आपको लेकर आया हूँ झांसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर शमशेरगढ़ के किले पर, जिसे अभी समथर किले के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हो यह काफी बड़ा और मजबूत किला है और काफी सुरक्षित किला है। बताया जाता है कि इस किले को कभी भी कोई नहीं जीत पाया है। और इस किले की सबसे रोचक बात कहूँ तो यहाँ पर इस किले के राजा आज भी यहाँ पर रहते हैं और इस किले पर राज करते हैं। उनका पूरा परिवार और पूरा साम्राज्य इसी किले में रहता है। इसका ये प्रथम दरवाजा है जिसे हम पार करेंगे और इसके बाद कई दरवाजे और भी हमें पार करने होंगे। जैसे जैसे हम इसके दरवाजों को पार करते जाएंगे इसकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी, क्योंकि यह काफी देखने लायक किला है। हर बार हम प्रयास करते हैं आपको एक अच्छे से अच्छा किले महल दिखाने का, ये भारतीय विरासतें दिखाने का। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि इस सफर में हम और भी आगे बढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम दरवाजे से। आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले आपको दोनों तरफ इस शेर का पेंटिंग बना हुआ है, जो चित्र बना हुआ है ये अभी तो कुछ नष्ट हो चुका है, लेकिन उस समय यह बहुत ही लाजवाब लगता होगा, जो कि किले की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। इसके पास में यह एक नाला है जो लगभग इतना गहरा है कि लगभग 60 से 70 फुट गहरा है और 100 फुट चौड़ा है, जो कि इस किले को एक बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है। इसको चारों तरफ किले के खोदा गया था किले के निर्माण के वक्त, ताकि कोई भी इस किले पर आक्रमण करे तो इस किले पर सीधा आक्रमण ना कर सके। सिर्फ यही गेट बचता है इस किले के अंदर जाने का, जिसको बहुत ही सुरक्षित तरीके से बनाया गया है। इसके अंदर जाना नामुमकिन है। कई सुरक्षा चौकियां, कई गुर्ज यहाँ पर बने हुए हैं और कई तोपें भी रखी हुई हैं, जिनको आप बुंदेलखंड में अन्य किसी भी किले पर नहीं देखोगे। यह बुंदेलखंड का सबसे बड़ा और सुरक्षित किला है। तो आइए किले के अंदर चलते हैं और यहाँ के महाराजा साहब कैसे रहते हैं और उनका पूरा साम्राज्य आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसके प्रथम जो दरवाजा है, जो प्रथम गेट है, वहां पर आ चुके हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 15 फुट चौड़ा और लगभग 30 फुट ऊंचाई वाला यह गेट आज भी अपनी मजबूती से खड़ा हुआ है, जिसमें लगभग आधा से अधिक लोहे का प्रयोग हुआ है इसको बनाने के लिए। और यह एक गेट इतना भारी है कि हम इसको पूरा सीधा भी नहीं कर सकते। ये देखिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ हिला सकते हैं, इसको लगा नहीं सकते। यह किले की सुरक्षा का मुख्य गेट था। यहाँ पर आप देखोगे तो ये छोटा सा दरवाजा आपको दिखेगा, जो कि सिर्फ सैनिकों के लिए खुलता था निकलने के लिए। पूरा दरवाजा तभी खोला जाता था जब यहाँ के महाराजा इसके बाहर जाने के लिए या अंदर जाने के लिए आते थे। अब यहाँ से हम अंदर की ओर बढ़ते हैं। जब आप यहाँ से देखोगे तो आपको दोनों तरफ एक गुर्ज दिखाई देंगे, जो कि उस समय इन गुर्जों पर सैनिक तैनात रहते थे किले की सुरक्षा के लिए। बुंदेलखंड का यह सबसे सुरक्षित किला माना जाता है। यह बात मैंने आपको बताई है, क्योंकि इसका मुख्य रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमको जाना होगा किले के इस ओर। जब हम किले के ऊपर आते हैं, जो मोती महल है, तो उसके ऊपर ये सुरक्षा जो गार्ड खड़े रहते थे ये हमको दिखाई देता है। यहाँ पर आप एक गोल आकार में देख सकते हो। ये जो गोल आकार में सुरक्षा चौकी पर बना हुआ है, ये उस समय इसलिए बनाए जाते थे ताकि अगर कोई शत्रु आक्रमण करता है तो इस पर तोप लगाकर वो जो शत्रु है उन पर दाग दी जाए। और यहाँ से चलते चलते हमें बहुत, यहाँ पर देखिए छोटे छोटे जो तख्ते बने हुए, इन पर सुरक्षा जो गार्ड रहते थे वो तैनात रहते थे। अब सामने ही हमको यहाँ पर हस्तबल दिखाई देगा। यहाँ पर राजा महाराजाओं के घोड़े बांधे जाते थे। यहाँ पर देख सकते हैं जो बरामदे हैं ये हस्तबल हुआ करते थे। यहाँ पर राजा महाराजाओं के घोड़े बांधे जाते थे, जो अभी लगभग यहाँ पर
जो जंगली जानवर वगैरह आकर बैठ जाते हैं। यहाँ का कोई विशेष अभी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि राजा साहब उस वाले महल में रहते हैं। और यहाँ से और कुछ और भी जो नायाब चीजें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए पूरे महल में पानी वगैरह की सारी सुविधाएं रखी गई हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो महाराज साहब हैं रणजीत सिंह जूदेव महाराज, जो कि राजनीति में भी अच्छी तरह से एक्टिव है, तो वो आज भी इसी महल के अंदर रहते हैं। उनका पूरा साम्राज्य और पूरा परिवार इसी महल के अंदर रहता है। वहां पर भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये देखिए, ये सारे हस्तबल की जगह थी। यहाँ पर घोड़े हाथी जो सेना थी वो बांधते थे, जो जैसे कि घोड़े हाथियों की जरूरत पड़ती थी लड़ाई के लिए तो उनको बांधा जाता था। अब यहाँ से जो इसकी सुरक्षा जो मुख्य होती थी, आपको मैं बता दूं कि यह बुंदेलखंड का सबसे सुरक्षित किला है। तो इसकी क्या वजह रही कि यह सबसे सुरक्षित किला है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए सामने आपको ये जो खाई दिखाई दे रही होगी, इसकी जो चौड़ाई है लगभग 100 फुट है और गहराई लगभग 60 से 70 फुट गहरी है। ये किले के चारों तरफ खोदी गई थी। जब इसका निर्माण हुआ उसी वक्त इसे खोद दिया गया था, क्योंकि अगर कोई भी सैनिक या कोई भी शत्रु इस पर प्रहार या आक्रमण की दर से, जैसे कि कोई अगर इस पर आक्रमण करना चाहता है तो उसको पहले इस खाई को पार करना होगा, जिसको वो कभी भी पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुरक्षा गार्ड यहाँ पर तैनात रहेंगे। तो उनकी वजह से वो इस खाई को जब पार करेगा उस समय उन पर यहाँ पर जो सुरक्षा सैनिक रहेंगे वो प्रहार कर देंगे और उनको मार देंगे। अब इसके अंदर एंट्री लेने का एकमात्र रास्ता था वह गेट। तो उस गेट को इतनी मजबूती से बनाया गया है, इतनी सुरक्षा रहती थी कि उसको पार करना असंभव था। सिर्फ यही रास्ता था किले के अंदर एंट्री करने का। तो यह बुंदेलखंड का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है। जगह जगह पर तोप रखने की सुविधा थी, क्योंकि इस किले में इतनी तोप मौजूद है आज भी कि आप किसी भी अन्य किले में इतनी तोप मौजूद नहीं होगी। काफी बड़ी जगह में यह फैला हुआ है और बहुत ही नायाब और मजबूत किला है, देख सकते हो आप। अब अगर इस किले के जो इतिहास की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि इस किले का जो निर्माण का श्रेय है वो गुर्जर योद्धाओं को जाता है। लगभग 17 से 18वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण किया गया था। यह किला झांसी मुख्यालय से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर समथर गांव में स्थित है। पहले इस किले को शमशेरगढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में अभी इसे समथर गांव के नाम से, यानी कि समथर के किले के नाम से जाना जाता है, जिसमें इस किले के जो महाराजा हैं पीढ़ी दर पीढ़ी राज करते आ रहे हैं और आज भी वो यहाँ पर इसी किले में रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब दतिया के राज्यपाल चंद्रभान वीर गुर्जर हुआ करते थे, तब दतिया में 17वीं 18वीं शताब्दी में इस किले का छोटा सा अस्तित्व था। लेकिन जब 1733 ईस्वी में दतिया की जो गद्दी के लिए जब महाराजा इंद्रजीत हुआ करते थे दतिया के राजा, तो काफी झगड़े हुए। उस झगड़ों में यहाँ के जो चंद्रभान वीर गुर्जर के जो नन्हे सिंह गुर्जर थे, तो उन्होंने दतिया के महाराज की काफी सहायता की और उनकी गद्दी को सुरक्षित रखा। उसी के उपलक्ष्य में दतिया के जो महाराज इंद्रजीत थे, उन्होंने इस समथर किले की किलेदारी जो नन्हे सिंह गुर्जर के पोते मर्दन सिंह को सौंपी और यहाँ के राजधर की पदवी भी सौंप दी थी। इस किले की अगर मैं आपको बात करूं तो जो झांसी की रानी है, जब अंग्रेजों से 1857 की क्रांति के समय इसी किले से होकर कालपी और ग्वालियर के लिए निकली थी और इस किले में उनका काफी भव्य स्वागत भी किया गया था। जो कि मैं आपको बता दूं कि यह किला और इस किले के जो राजा हैं बराबर मराठाओं के संपर्क में रहे हैं, कभी भी मुगलों के आगे नहीं झुके और इन्होंने भारत के लिए हमेशा त्याग और बलिदान का भाव रखा है। इस किले के राजा आज भी इस किले में रहते हैं और आप देख सकते हो कि ये काफी मजबूत और बड़ा किला है। इससे बड़ा किला बुंदेलखंड में आपको नहीं मिलेगा। मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैंने स्वयं इससे बड़ा किला कोई नहीं देखा और सुरक्षित किला भी है, क्योंकि इसको जीतना तो असंभव है, आप देख सकते हो। और जो कुछ भी यहाँ पर और भी देखने लायक चीज है वो मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। अंदर आपको जहाँ पर महाराजा साहब निवास करते हैं वो स्थान देखने को मिलेगा। वहीं पर भगवान राम का एक बहुत ही भव्य मंदिर है वो भी देखने को मिलेगा। काफी नायाब तोपें हैं वो भी देखने को मिलेगी।
तो आइए अब यहाँ से सीधे अंदर की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसके दूसरे दरवाजे के पास आ चुके हैं। आप देख सकते हो यह भी एक विशाल दरवाजा है, लेकिन इसका जो गेट है अभी टूट चुका है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब इसके पास आपको ये देखिए दो छोटे छोटे दरवाजे दिखेंगे जिन पर आज ताला लगा हुआ है। उस तरफ भी ऐसा ही एक दरवाजा बना हुआ है। यह उस समय यहाँ से अंदर जाकर सैनिक और वहां पर बैठ जाया करते थे ऊपर, और वहां से इस किले को सुरक्षा प्रदान करते थे। और दूसरा इसका जो रीजन था वह यह था कि कभी राजा किसी युद्ध जीत कर आ रहे हैं या युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो रानी और दासियां यहाँ दोनों तरफ खड़े होकर राजा पर फूलों की बारिश किया करते थे। अब हम किले के और अंदर जाते हैं। अब दूसरे दरवाजे को पार करते ही हमें ये फिर से एक गुर्ज नजर आएगा, सुरक्षा चौकी नजर आएगी, जिस पर उस समय सैनिक तैनात रहते थे किले की सुरक्षा के लिए। अब इस गुर्ज और इस दूसरे दरवाजे को पार करने के बाद हमें एक फिर से बड़ा दरवाजा दिखाई देगा, जो कि काफी बड़ा और सुंदर है। आप देख सकते हो यह किले का वह जो दरवाजा था जो मुख्यता था, इसको अगर कोई भी शत्रु पार कर ले तो फिर वह किले में एंट्री ले सकता था। यहाँ पर देख सकते हो दोनों तरफ ये सैनिकों की सुरक्षा के लिए जो बैठने के लिए गुंबद बने हुए हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यहाँ पर एक मजबूत गेट जो पूर्णतः लोहा का है, आप देख सकते हो लगा हुआ है, जिसमें इन नुकीले तीर भी लगे हुए हैं ताकि कोई भी हाथी के प्रहार से इस गेट को नष्ट ना कर सके। इस मुख्यतः जो बड़ा दरवाजा है इसको पार करते ही अब हम किले का दृश्य देख सकते हैं। किले में इतनी नायाब तोपें रखी हुई है जिन्हें देखकर आप चौंक जाओगे। किले के गुर्जों पर आज भी यहाँ पर तोपें रखी हुई हैं। आपको सामने जो महल है पूरा दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हो। अब हम उसी के पास पहुंच रहे हैं और पूरा ये जो किला है पूरा विजिट करेंगे और एक एक चीज को बारीकी से समझेंगे। जब हम किले के इस दरवाजे को पार करके अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमें ये तोप दिखेगी, जो कि अष्ट धातु से बनी हुई है, बहुत ही मजबूत है। जिसकी बनावट की अगर बात करें तो यह तलवार नुमा शेप में बनी हुई है, जैसे कि कोई तलवार हो। यहाँ पर देखिए इसे पकड़ने के लिए भी बनाया गया है, जैसे राजा महाराजा की तलवार में पकड़ने के लिए होता था। और यहाँ से ये इसकी जो लंबाई है अब इतनी ही नहीं थी, कुछ और भी थी, जो कि अष्ट धातु की होने की वजह से चोरों द्वारा कुछ यह चुरा ली गई है। बहुत ही मजबूत और नायाब तोप यह बनी हुई है। ऐसी कई तोपें अभी और भी रखी हुई है जो आपको दिखाई दे रही होंगी। इस किले में बहुत सारी तोपें रखी हुई हैं, तो उनको भी दिखाएंगे। ये देखिए राजा की जो सेना रहती थी, जो सेनापति सुरक्षा चौकी जो भी रहते थे, उनके लिए एक अलग से महल बनाया गया था जिसमें आज भी कुछ लोग रहते हैं, तो उसको भी दिखाएंगे। उसके पहले हम चलते हैं दूसरी तोप की ओर। अब देखिए हम किले की जो पहली तोप जो अष्टधातु से बनी हुई है, उसके बाद यह दूसरी तोप हमें देखने को मिलेगी जो काफी लंबी और मजबूत है। यह तोप यहाँ पर रखी हुई है। उस समय इन तोपों को उपयोग में लाया जाता था, लेकिन इसकी जो बनावट है कुछ अलग है। यहाँ पर उस समय के कुछ लिखावट भी है जिसे आप देख सकते हो। क्या लिखा हुआ है यह हम नहीं समझ पा रहे, बट आप देख सकते हो। अब हम किले के अंदर ही पहुंचने वाले हैं। ये जो इसका चौथा दरवाजा है जिसे हमको पार करना होगा, जो कि लगभग 100 फुट लंबा हुआ है। आप देख सकते हो कितनी लंबाई है इसकी। और इसको पार करते ही हम राजा के महल में पहुंच जाएंगे, जहां पर राजा जी आज भी निवास करते हैं। उसके पहले आपको एक और नायाब तोप दिखाना चाहते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह जो तोप है आज भी इस गाड़ी पर रखी हुई है, क्योंकि अगर कोई भी शत्रु इस किले पर जो आक्रमण करता था तो यह तोप तुरंत कुछ लोगों द्वारा यहाँ से पकड़कर उठाकर और इसको चलाने के लिए ले जाया करते थे, कहीं पर भी रखकर किले पर, और इसको दाग दिया करते थे। यह बहुत ही मजबूत और आलीशान तोप है जो कि अष्ट धातु से बनी हुई है। अब हम किले के अंदर ही जाना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ जो पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं, देख सकते हो आप, जो उस समय की पत्थर की बनावट काफी खूबसूरत है। अब हम इसके अंदर ही जा रहे हैं और जैसे जैसे इसके अंदर जाएंगे
तो अंदर का नजारा देखकर गाइज आप ये बोलोगे कि हाँ बहुत ही खूबसूरत महल है, क्योंकि राजा और राजा के परिवार के लोग आज भी इसमें निवास कर रहे हैं। वह नजारा आपको अंदर जाके ही समझ आएगा। ये देखिए, अब हम इसके लगभग अंदर ही पहुंच चुके हैं और अंदर का व्यू देखकर आप स्वयं समझ गए होंगे कि यह कितना खूबसूरत है। देख सकते हो चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर बनावट और बहुत ही आलीशान यह बना हुआ है। यह सामने जो मंदिर है जो कि अभी 4 बजे के बाद ही खुलेगा, अभी लगभग 2 से 2:30 बज चुके हैं, तो इस समय यह खुला नहीं है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और 4 बजे से 8 बजे तक यह खुला रहता है। अब हम यहाँ पर कुछ और नायाब चीजें दिखाते हैं। दोस्तों सामने आपको जो ये दरवाजा दिखाई दे रहा है, ये राजा साहब का निवास स्थल है, जो कि अभी राजा साहब राजनीति में अच्छी तरह से एक्टिव है, तो किसी कार से लखनऊ गए हुए हैं। जब भी वे लखनऊ से आते हैं तो यहीं पर रहते हैं। ये सारा जो आपको ये जो पेंट दिखाई दे रहा है, ये जो दरवाजे दिखाई दे रहे हैं जिन पर ताला लगा हुआ है, ये सारे राजा साहब के कमरे हैं और राजा साहब और उनके परिवार के लोग इनमें रहते हैं। जब राजा साहब आते हैं तभी इनको खोला जाता है। आप देख सकते हो राजा टाप का जो ट्रैक्टर भी यहाँ पर रखा हुआ है, जिससे वह अपनी खेती वगैरह का कार्य करते हैं। आपको जो मैं बता दूं कि इस किले के निर्माण का श्रेय गुर्जर योद्धाओं को जाता है, जो दतिया के जो महाराज थे उस समय 1733 ईस्वी में, महाराज इंद्रजीत सिंह। तो जब दतिया की रियासत जो गद्दी के लिए काफ़ी झगड़े हो रहे थे, उस समय नन्हे शाह गुर्जर ने दतिया के महाराज की काफ़ी सहायता की थी, जिसके उपलक्ष्य में दतिया के महाराज ने इस किले की किलेदारी और यहाँ के राजधर की पदवी जो चंद्रभान वीर गुर्जर के पोते मर्दन सिंह को सौंपी थी। दोस्तों हमारे पीछे आपको जो ये दिखाई दे रहा है, इसे मोती महल के नाम से जाना जाता था। ये भी एक महल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराजा साहब अभी यहाँ पर नहीं है, राजनीति के किसी जरूरी काम से लखनऊ गए हुए हैं, तो अभी इन पर ताला डला हुआ है, तो इनके अंदर हम नहीं जा पा रहे, सिर्फ बाहर से ही आपको ये सारा जो महल है दिखा रहे हैं, क्योंकि महल इतना बड़ा है कि लगभग इससे बड़ा किला बुंदेलखंड में कोई दूसरा नहीं है। आप देख सकते हो किले के गुर्जों पर आज भी तोपें रखी हुई हैं, लेकिन वहां तक हम सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि महाराज साहब अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो लखनऊ गए हुए हैं। जगह जगह पर तोपें भी आपको दिखाई दे रही होंगी, देख सकते हो आप। काफी बड़ा और मजबूत आलीशान किला है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।